इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। मेरे साथ यहाँ पर जेके बेनीवाल साहब मौजूद हैं। आप आध्यात्मिक गुरु हैं, धर्माचार्य हैं। दीपा शर्मा जी हैं, ज्योतिषाचार्य, उनसे हम बातचीत करेंगे। महामंडलेश्वर नवल किशोर दास जी भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं। वाई राखी हैं, ज्योतिषाचार्य, उनसे हमारी बातचीत होगी। और मरीश वर्मा है, आप मॉडल हैं और आप खुद भी इस मंदिर में जाने की कोशिश कर चुकी हैं और आपको इस चीज की इजाजत नहीं दी गई थी। उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर क्या उस दौरान हुआ था। लेकिन पहले नजर डालिए आज का हमारा पहला सवाल क्या है इस कार्यक्रम में। क्या मूर्ति छूने से अपवित्र हो जाते हैं भगवान? और बारी बारी से मैं यहां शुरुआत करना चाहूंगा। पहले यही हमारा सवाल है, पहला सवाल, अगर महिलाएं मूर्ति को छू लें तो क्या भगवान अपवित्र हो जाते हैं? नवल जी, आपसे शुरू करना चाहूंगा। देखिए, गर्भगृह में जाने के और मूर्ति स्पर्श करने का अधिकार पुजारी का होता है, स्त्री पुरुष की बात नहीं है। किसी को भी दूर से भगवान का दर्शन करने का विधान होता है कि भगवान को दूर से स्पर्श करें, स्पर्श न करें, दर्शन करें। जो वहाँ का पुजारी है वो मंदिर में रह करके, वो भी बाहर जाएगा तो भी पवित्र होकर के मंदिर में प्रवेश करेगा, तो उसको मूर्ति स्पर्श सबको नहीं करना चाहिए, ऐसा विधान है। महिला पुरुष की बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति को भगवान का दर्शन दूर से, नहीं, मैं इस मंदिर की अगर बात करूं, भगवान पवित्र तो नहीं होते। नहीं, यहाँ पर महिलाओं के लिए आपत्ति है। महिला वहाँ पर जाकर आचमन नहीं कर सकती है, तेल नहीं चढ़ा सकती है। वो वहाँ का क्या नियम उन्होंने बनाया मुझे पता नहीं, पर हम तो इतना कह सकते हैं भगवान सही है कि नहीं, आप ये बताइए। भाव बस भगवान सुख निधान करना है तन, वहाँ तन नहीं मन प्रधान है। स्त्री पुरुष से मतलब नहीं है। आप मन से पवित्र हैं, वाणी से पवित्र हैं, क्रिया से पवित्र हैं, तो हर व्यक्ति को भगवान की पूजा करने का अधिकार है, भगवान के दर्शन करने का अधिकार। मतलब ये गलत है ना, महिलाओं को भी इसकी इजाजत दी जानी पुजारी को करना चाहिए। बेनीवाल साहब, मेरा मत यह है जी कि हमारे शास्त्रों में 1 लाख मंत्र हैं, 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 20,000 मंत्र शुद्ध भक्ति के हैं। कर्म कांड के अंदर नियम कानून बनाए गए। भगवान ने कानून में साफ साफ लिखा है कि फला फला जगह पे आप मंत्र करेंगे, फला फला जगह पे पूजा करेंगे। यहाँ शनि मंदिर है, ये शनि का आप जानते हैं ग्रह है। इस ग्रह में प्रॉपर ढंग से पूजा पाठ होती है। एक एक मंत्र आप जानते हैं, अगर एक मंत्र का स्वर गलत हो जाए, अक्षर गलत हो जाए तो जजमान का विनाश कर देता है। ये सवाल स्त्री का नहीं है। तो क्या ये महिलाएं इस गलत कर देंगी? पुरुष भी तो ये गलती कर नहीं, गलती का सवाल नहीं है। सवाल ये है, एक कानून बनाया हुआ है कि इस मंदिर के अंदर महिलाएं जाके जल या कुछ भी अभिषेक नहीं कर सकती। 400 साल से जब एक कानून जब बना है, सड़क पे भी एक कानून है, आपको इस लाइन के अंदर चलना है। कानून आप एक कोर्ट में जाएंगे तो काला कोटी क्यों पहन के जाते हैं? राखी जी, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है। और ये कानून बनाया किसने? मंदिर के प्रवक्ताओं ने, मंदिर के पंडितों ने। अगर एक चीज गलत सालों से चलती आ रही है तो उसका कहीं ना कहीं खंडन तो होगा ना। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि शनि पुराण में कहीं नहीं लिखा कि स्त्रियां मुझे छू नहीं सकती, स्त्रियां मेरी पूजा नहीं कर सकती, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ। ये जो भी है 400 वर्ष से चला रहा है, बिल्कुल सही, लेकिन ये पंडितों का बनाया हुआ है। और एक बात, क्या शनिदेव अपने आप प्रकट हुए थे? भाई, उन्हें भी तो एक स्त्री ने ही जन्म दिया था। जब उन्हें एक स्त्री जन्म दे सकती है तो पूजा क्यों नहीं कर सकती, तेल क्यों नहीं चढ़ा सकती, छू क्यों नहीं सकती? पूजा जी, देखिए, ठीक है पूजा जी। दीपा जी उनके बाद में जाऊंगा। पहली बात तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि जैसे कहा कि पवित्र और अपवित्र की जहाँ तक बात हो रही, पहली चीज तो ये कि अगर भगवान माना जा रहा है शनिदेव को, तो कभी मैं बता दूं कि भगवान कभी भी अपवित्र नहीं होते हैं। भगवान अपने आप में पवित्र हैं, चाहे फिर उन्हें महिला छुए या पुरुष छुए। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर बहुत ही एक गलत धारणा लोगों ने बना लिया कि नियम मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के लिए ही क्यों बनाए जाते हैं। मंदिर में सभी जा सकते। दूसरी चीज, हर व्यक्ति के अंदर, चाहे वो जानवर है, चाहे स्त्री है, चाहे पुरुष है, सबके अंदर भगवान का वास होता है। फिर जब भगवान स्वयं के अंदर है तो फिर भगवान को छूने से अपवित्रता का संबंध मुझे समझ में नहीं आता है। जी, मेरे साथ यहाँ पर मरीश वर्मा भी हैं, आप पेशे से मॉडल हैं। आपके साथ क्या हुआ था? आपका भी कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस वहां पर रहा है मरीश? मरीषा जी, मरीषा। हाँ, एक्चुअली मैं गई थी वहाँ पे। आप जब भी शिरडी जाते हैं, हाँ, शिरडी जब आप जाते हैं तो लोग जरूर सिग्नापुर जाते हैं। मैं भी गई थी वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे मुझे सेम एक्सपीरियंस था। वहाँ औरतों को नहीं जाने देते, लड़के ब्लैक कपड़े पहन के जाते हैं, उनको बोलते आप जाइए और आप नहीं जा सकते। मुझे बाहर ही रोक दिया और हमने इंतजार किया मेरे भाइयों का। फिर उन लोग ने बोला कि यहाँ पे कभी भी कोई औरत नहीं जाती। तो मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ कि डिफरेंस है। हम वहीं सारे मंदिर में हम और मेरे भाई लोग गए और हम वहाँ पे नहीं जा सकते शनि मंदिर में। बेनीवाल जी, क्या मतलब? ये देखिए, सीधा मतलब समझा दूं मैं, समझ लीजिए, ये बहुत कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन है भगवान में और देवता में। और ये ग्रह है, ये शनि ग्रह बड़ा पावरफुल। आपको मालूम नहीं है, ब्राह्मण अगर जाए इसकी पूजा करता है कोई पुजारी, आपको मैं बता दूं, वो सामने नहीं खड़ा होता।
ये साइड में खड़ा होता है, पुजारी भी सामने। तो महिलाओं को आप इतना कमजोर क्यों समझ रहे हैं? महिलाएं भी कमजोर फेस नहीं कर है, सकती हैं कमजोर भगवान सवाल कमजोर का नहीं है, सवाल है नहीं। देखिए यही एक कंफ्यूजन है हर चीज का। अब भगवान को हाथ, अरे भगवान को क्यों नहीं अलग सकते? भगवान एक भगवान होता है, सारे भगवान नहीं होते। 84 लाख देवी देवता है हमारे, 33 करोड़ देवी देवता है, उनमें से एक ये ग्रह है। ये ग्रह की शांति के लिए नियम बनाए, कानून बनाए, कानून का पालन करना। आप पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, जवाब देना मतलब जरूर किसी चाहूंगी। वजह होगी ना पूजा करने की। बिल्कुल, मैं कानून के अलावा नहीं जा सकते आप। देखिए कानून आपको, आई एग्री सर, कानून है, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। नहीं, ये आप मनीषा बिल्कुल को सही लेकिन कह अच्छा रहे नहीं हैं। लगा। एक मिनट आपके पास आता हूं, लेकिन मनीषा आपको ये अच्छा नहीं लगा ना, आपको ये बुरा लगा, आपको जिस तरीके से वहां रोका गया और आपके भाइयों को वहां जाने दिया गया? हाँ, बहुत बुरा लगा। हाँ, तो बताइए बेनीवाल साहब। नहीं बताने का सवाल ये है। नहीं अगर देखिए बात सुनिए, आप भगवान के मंदिर में जाइए ना, आप 24 घंटे जाइए भगवान के मंदिर में, नहीं, 24 हम घंटे हर पूजा मंदिर करिए। में जाते हैं, वहाँ क्यों रुकते हैं? देखिए बहन जी, सिर्फ मन से भगवान की पूजा कर सकते हैं, 24 घंटे आप कर सकते हैं। आप बगैर नहाए कर सकते हैं, बगैर धोए कर सकते हैं, कुछ ना करिए, आप केवल मन से समर्पण करिए, मंदिर भी ना जाइए आप घर में रहिए। लेकिन यहाँ कायदे कानून है। 80,000 ऋचाएं हमारे मंत्र की हैं, आपको मालूम है? 80,000 में वेद मंत्र में एक यज्ञ करना हो तो वह 6 नियम है कड़े कड़े। 6 का मतलब कहाँ स्थान क्या हो, नहीं हो सकता हर जगह पे नियम फिर महिलाओं के लिए क्यों? मैं तो सवाल ये पूछ रहा हूं, पुरुष को भी रोकिए ना। देखिए मेरा तो सिर्फ एक कहना है, देखिए बिल्कुल सही कहा सर ने, हम सर की बात मानते हैं कि ये नियम है, इस नियम का पालन होना चाहिए। आप सही, हम गलत। लेकिन मुझे एक बात बताइए, सबका मालिक एक शनिदेव तो जयपुर में भी वही है, यहाँ पर भी वही है, दिल्ली में भी वही है, अमेरिका में भी वही है, हर जगह वही है। शनि जब एक है तो वहां के शनि को आप छू नहीं सकते, और दिल्ली में शनि पर जो है औरतें तेल चढ़ाती हैं, उन्हें जो है तिल से अभिषेक कराती है। ये एक मूर्ति का ही तो फर्क हो गया ना, बल्कि शनिदेव तो एक है, ग्रह एक है, सब कुछ एक है। तो यहाँ पर हम शनि को तेल चढ़ा सकते हैं, वहां क्यों नहीं चढ़ा सकते? तो इसका मतलब वहां के लोगों की छोटी सोच है, ये संकोचित सोच वहां के पंडितों की है। पंडितों ने नहीं बनाई है, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है कि भगवान में नहीं, भगवान के शिवलिंग को नहीं, देखिए नहीं, देखिए ऐसा है, कुछ धाम ऐसे हैं जो कि हमारे आचार्यों ने बनाए हुए हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा होती है, और कुछ धाम अनादि है हमारे। कुछ नहीं, आपको मालूम नहीं है, शनि सिंगनापुर के अंदर आज भी ताले नहीं लगते हैं। नहीं पता, कानून है, पता है, लेकिन ताले लगने से मूर्ति छूने का क्या मतलब है? नहीं, क्या कानून उस है, एरिया में महिलाएं नहीं रहती? क्या वहाँ महिलाएं बच्चों को जन्म नहीं देती? क्या मुझे सब काम महिलाएं करती है? फूल तक, वो जो तेल बिक रहा है, पहले आप मेरी बात सुनिए सर, जो तेल बाहर बिक रहा है उसे खुद महिलाएं बैठकर बेच रही है, वो तेल महिलाओं के हाथ से गुजरकर मूर्ति में अंदर जा रहा है। तो मुझे बताइए कि महिलाएं उसे क्यों नहीं छू सकती? अगर आप फल लेना चाहते हैं तो आपको उसके कानून से चलना पड़ेगा। कोई कानून अगर नहीं, आपको डॉक्टर की डिग्री लेनी, आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी। महन जी मुझे बात बताइए, क्या ये कोई कानून इस तरीके का हो सकता है जहां महिलाओं के साथ भेदभाव हो? मैं इसमें कुछ और मंदिरों का जिक्र कर दूं, सबरीमाला मंदिर, वहां भी महिलाओं को प्रवेश की इजाजत नहीं है। देखिए वास्तव में क्या है, कुछ प्राचीन परंपराएं हमारे यहाँ रही हैं जहाँ एक ऐसा भाव रहा है कि महिलाएं घर में बच्चों को संस्कार देती थीं, परिवार संभालती थीं, और पुरुष लोग बाहर जाकर, क्योंकि जहाँ सबरीमल की आप बात करते हो वो घने जंगल में है, और मुझे लगता है सुरक्षा की दृष्टि से उसमें रखा गया होगा, क्योंकि वहाँ 20 दिन की यात्रा होती है और इतने तक महिलाएं घर से बाहर नहीं जा सकती घोर जंगल में, इसलिए हो सकता रखा होगा। यहाँ जो शनि की बात है, मेरे को नहीं पता वहाँ क्यों इसलिए नियम रखा है, पर मैं तो केवल इतना कह सकता हूँ आपको कि भगवान के दरबार में सबको जाने की अनुमति होना चाहिए और सबका आदर होना चाहिए। भगवान की कृपा दृष्टि सब पर पड़े तो अच्छी बात है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, भाव प्रदान रहे, इस जो भी कारण रहे हो, उन कारणों को धीरे धीरे हमें संकुचितता को व्यापक करना होगा और सबको जोड़ना होगा। भगवान का ही घर तो ऐसा है जहाँ सब समान रूप से जुड़ सकते हैं। लेकिन दीपा जी, चौंकाने वाली बात यह है कि न सिर्फ इसका विरोध होता है बल्कि उसके बाद बाकायदा शुद्धिकरण होता है उस मंदिर में जी। मतलब इस कदर महिलाओं को अपवित्र समझा जा रहा है। बिल्कुल, पुरुष प्रधान समाज का एक अपना ये अपने आप में दिखा रहा है कि हाँ पुरुष प्रधान समाज है, कहीं ना कहीं महिलाओं का शोषण किसी न किसी प्रकार से हो ही रहा है, चाहे धर्म के नाम पर हो या कैसे भी हो। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, सर बेनीवाल सर ने भी एक बात कही कि वेद की इतनी ऋचाएं हैं, इतनी सारी बातें वेद में लिखी है, शिव पुराण में लिखा है कि शिवलिंग को हाथ न लगाए, तो क्या किसी पुराण में ये भी जिक्र होता है कि शनि के मंदिर में स्त्रियां नहीं जा सकती? किसी पुराण, किसी वेद, किसी जगह तो लिखा होगा, कहीं तो बताएं कि लिखा हो शनि मंदिर में। पहली बात तो शनि मंदिर, लेकिन उनका ये तर्क है मंदिर प्रबंधन का कि 400 साल से ये चीज होती आई है वहाँ पर, आज पहली दफा नहीं हुआ। मैं यहाँ पर नवल किशोर जी की बात से सहमत हूँ कि हो सकता है उस समय की धारणा ये रही हो कि जंगल में मंदिर था, महिलाओं का जाना इसलिए कहा होगा कि सेफ्टी पर्पज से कहा होगा कि नहीं जाए, और उसको धीरे धीरे एक धारणा बना लिया गया। वो चीज एक समझ में आती है, लेकिन 400 साल तो था। दीपा जी मुझे बताइए शुद्धिकरण की क्या जरूरत थी? शुद्धिकरण की जहाँ तक बात आती है तो वो अपने आप में
अपमान है। ये तो अपमानित करने वाली बात बिल्कुल हुई। अपमान है। ठीक है, हम चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा नजर डालते हैं आज का दूसरा सवाल हमारा क्या है 5 की पंचायत में। धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ अधर्म क्यों? मनीषा जी, क्या आपको लगता है कि धर्म के नाम पर ये महिलाओं के साथ अधर्म है अगर उनके साथ एक मंदिर में ऐसा व्यवहार होता है, दोयम दर्जे का व्यवहार? नहीं, मैं बिल्कुल मानती हूँ इस बात को, क्योंकि हर जगह हम लोग को, औरतों को हर जगह, हर मंदिर, और हम देवी के रूप में पूजे जाते हैं कि औरतें देवी है और हमारी पूजा होती है, और हम हर मंदिर में जाते हैं और एक जगह आप बोलते हैं आप नहीं जा सकते। मुझे नहीं लगता कि ये उन लोग की है कि आप 400 साल से जो चीज आज तक करते आ रहे, तो अगर वो टूट गया तो क्या दिक्कत है? तो आप उसको शुद्धिकरण क्यों कर रहे हैं? अगर 400 साल से कोई चीज चल रही थी, वो अगर चेंज हो गया, आज हम बहुत एडवांस हो गए, सब कुछ चेंज हो रहा है, तो ये भी तो एक चेंज है। औरत गई, क्या बुरा हो गया वहाँ पे कि आपने उसको पूरा साफ सुथरा किया? तो वो तो मुझे नहीं लगता। औरतें भी उतनी श्रद्धा से गई, और हमें भी जो बोलते हैं ये कि आज हम ग्रह चल रहा है, ये चल रहा है, तो हमारे भी तो बोलते हैं कि ग्रह में शनि देव को जाके पूजा करिए। हमें तो पंडित भी बताते कि उनके दर्द को समझिए। अगर ग्रह चल रहा है महल जी, तो महिलाएं भी तो जाके ग्रह से मुक्ति पाने के लिए करें, अगर ये बातें सच है तो। भावनाओं की पूरी कदर कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं। मुझे तो जो आपका प्रश्न है कि महिलाओं से धर्म के नाम पर अधर्म हो रहा है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। आपने जो प्रश्न किया है आज का कि धर्म के नाम पर महिलाओं के साथ अधर्म हो रहा है, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। हमारे यहाँ महिलाओं का पूरा सम्मान है, महिला पवित्रता का प्रतीक है, महिला पूजनीय है। महिला न हो तो रामकृष्ण की कामना नहीं कर सकते, संतति की आप कामना नहीं कर सकते। भगवान से भी ज्यादा माँ को आदर दिया हमारे शास्त्रों में। तो महिलाओं का कहीं भी धर्म के नाम पर उनका अपमान हो रहा है, ऐसी कल्पना हमारी संस्कृति में है ही नहीं। इसलिए हम किसी भी महिला का अपमान करने की बात सोच भी नहीं सकते। एक मंदिर के नाम पर आप पूरे समाज को कलंकित नहीं कर सकते, पूरे समाज को चैलेंज नहीं कर सकते। वहाँ की जो परंपरा है, वहाँ के लोगों के साथ जरूर सबको बैठना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि इस व्यापकता को, आप संगीतता को व्यापकता बढ़ाइए। जगह से भी बेनीवाल जी, अगर ये बात आ रही है किसी महिला के मन में, अगर इस तरह की चीज आ रही है कि धर्म के नाम पे अधर्म है, क्या उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता नहीं है? ये सवाल ये हमारे एक अकेले धर्म का नहीं है। मैं अब नाम नहीं लूंगा खुल के, लेकिन दूसरे धर्मों में भी कई जगह ऐसा है जहां पे कि महिलाएं जाती ही नहीं है, वंदना करने के लिए जाती नहीं है, नमाज करने के लिए जाती नहीं है। उनको कोई जाने नहीं दिया जाती नहीं है कि जाने नहीं दिया जाने नहीं दिया। देखिए, यहाँ महिला की बात बता दूं मैं आपको, महिलाओं के तो हम इतने हम लोग सम्मान करते हैं महिलाओं को। राधा रानी, कृष्ण भगवान है, राधा रानी से तो बड़ा कोई है नहीं। श्री कृष्ण भगवान राधा रानी की उपासना करते हैं, राधे राधे करते हैं। वो क्यों करते हैं कि राधा तत्व भी सबसे बड़ा तत्व है। लेकिन बेनीवाल साहब, आपने मनीषा का जवाब नहीं दिया। मनीषा का ये कहना है, नहीं सुनिए, उनका ये कहना है कि अगर शनि ग्रह से वो भी परेशान है तो उनको भी तो दुरुस्त करने दिया जाए। उनको इस बात का अधिकार है कि दुरुस्त करना दिया। लेकिन देखिए, सवाल मर्यादा, देखिए दुरुस्त करना चाहिए औरतों को सब कुछ, लेकिन औरतों को मर्यादा में रह के जो कायदे कानून है, अगर आप मंत्रों के, अगर कर्म कांड में जाएंगे तो कायदे मानने पड़ेंगे। बात कर, मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। यहाँ मर्यादा के उल्लंघन की बात, कर्म कांड होगा तो मर्यादा होगी। देवी देवता की मत पूजा करिए ना, भगवान की करिए ना। आप भगवान की पूजा करिए, राधा कृष्ण की पूजा करिए, कोई कर्मकांड नहीं है। अच्छा, कोई कहीं जाने की पूर्व में पूजा मत कीजिए, शिंगणापुर में हम नहीं कहते, आप नहीं कहते कि भगवान ने तीन मार्ग बनाए, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग। आप अपनाइए ना, भगवान कहते हैं कुछ भी अपनाइए, आपको अपनाइए ना भक्ति मार्ग। राखी जी, कर्मकांड मनीषा ने जो बात कही, एक बार फिर से उन्होंने एक बहुत ही मासूमियत के साथ बात की। उन्होंने कहा कि क्या हमें इस बात की आजादी नहीं है कि हम भी अगर शनि ग्रह से परेशान है तो उससे मुक्ति पाने के लिए? देखिए, हम यहाँ पर जो पैनल पे बैठे हैं, हम चारों ज्योतिष हैं, हम सारे धर्म को बताने वाले प्रवक्ता हैं। मैं खुद आपसे एक प्रवक्ता होकर माफी मांगती हूँ आपसे कि हम लोग खुद आपको कहते हैं कि आप मंदिर जाइए, तेल चढ़ाइए, और फिर हमारे ही कुछ जानने वाले लोग जो धर्म के ज्ञाता है, फिर वो आप लोगों को रोकते हैं। ये हमारे धर्म की विडंबना है। जैसे अभी मेरे सर ने कहा कि और महिलाएं दूसरे मंदिर और धर्मों में जाना मना है। अरे भाई, फिर वो लखनऊ, कानपुर, उदयपुर, सब जगह ही मना है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर मंदिर में उनके यहाँ पर आप नमाज पढ़ने नहीं जा सकते या इस मंदिर में जा सकते हैं। ये भारतवर्ष की हिंदू सभ्यता संस्कृति की सबसे बड़ी विडंबना है कि कुछ पंडित अपना जो एक नियम बना लेते हैं और उसे हमें फॉलो करना पड़ता है। और सर, पैनल पे इस वक्त 3 महिलाएं बैठी हैं। मुझे बड़ा गर्व है एक बात कहने पर आप लोगों को, जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन पुरुषों को कहने पर भी, हम महिलाएं हर पुरुष को हर मंदिर में ये परमिशन देती है कि माँ दुर्गा के कपड़े आप बदलो, पुरुष होकर भी हम ये परमिशन आपको देते हैं। हर मंदिर में पुरुष कपड़े बदलता है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन आप
अपनी छोटी सोच दिखाते हैं यहाँ पर, हमें अपवित्र कहकर, जिसने आपको जन्म दिया है। क्या ये छोटी सोच है? महंत जी, क्या ये छोटी सोच है? पवित्र नहीं है, पवित्र ये क्या आपको लगता है संकीर्ण मानसिकता है? दीपा जी, उसके बाद में आता हूँ। देखिए बंधु, मैंने पहले आपको निवेदन किया है कि हम हर नारी को माँ के रूप में, बहन के रूप में बड़ी आदर के से देखते हैं और उसी भाव से देखते हैं, लेकिन उनको आदर दे नहीं। आपको पहले निवेदन किया है कि एक मंदिर को छोड़ करके, यहाँ हो सकता है क्यों नियम बनाया मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं कभी वहाँ गया नहीं। सबरीमाला का मैंने आपके सामने सबरीमाला का मैंने आपको निवेदन किया है, जो घनघोर जंगल में 20 दिन की वहाँ उपासना होती है। सुनिए, पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, एक जोड़ी मत, वहाँ 20 दिन की उपासना होती है और वहाँ घनघोर जंगल आज भी है। उस समय क्या रहा होगा मुझे नहीं पता, मुझे लगता है उद्देश्य से बनाया होगा कि 20 दिन महिलाएं बाहर रहेंगी, पुरुषों के बीच रहेंगी, तो शायद कहीं मर्यादा टूट न जाए और घर की मर्यादा बिगड़ न जाए, इसलिए रखा होगा। और कोई नीचे नहीं, ऐसा नहीं। देखो, मैंने ऐसा, आप देखिए कि हर कंपनी एक तरफ न ले जाइए। मैंने कहा कि कहीं से भी कोई बाहरी व्यक्ति आ सकता है, कोई गलत तत्व आ सकता है। जानकी जी थोड़ा सुने में भी आवड़ साधु का भेष रख के आ गया, तो किसी के व्यक्ति के मन में भी प्रभाव आ सकता है। मुझे लगता है उस भाव से रखा गया होगा, वहाँ कोई हीन भाव नहीं है, वहाँ कोई अपवित्रता का भाव नहीं था। तो क्या आप लोग दीपा जी, जो इसके बीच का मर्म है, उसको नहीं समझ पा रही हैं? क्या बेवजह इसको तूल दिया जा रहा है पूरे मामले को? दीपा जी, नहीं, बेवजह तो बिल्कुल भी नहीं है। नहीं, बेवजह तो बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है पुरुषों को लग रहा हो कि बेवजह है, लेकिन जहाँ तक महिलाओं की बात है वो बेवजह बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि जहाँ पर नारियां पूजी जाती हैं वहां पर देवताओं का वास होता है, श्लोक भी है संस्कृत में कि जहाँ पर नारियों को पूजन हो वहां पर ही देवता बसते हैं। तो लेकिन जहाँ नारी चली गई तो वहां से क्या देवता भाग गए? क्या शनिदेव चले गए जो उनका शुद्धिकरण या अपवित्र हो गए? यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, हम ये बोलते हैं बेनीवाल जी, लेकिन वहाँ महिला अगर छू ले तो शुद्धिकरण हम करते हैं। क्या मतलब है? देखिए, महिलाओं का सम्मान, देखिए हर पुरुष नहीं, जीव जंतु को भी करना चाहिए, वो तो अलग बात है। महिला, यहाँ सवाल महिला का उसका प्रश्न नहीं है। हम लोग बार बार महिला को ला रहे हैं, महिला तो हमारी पूजनीय है। नहीं, क्योंकि महिला को ही वहाँ नहीं पूजनीय है। आप बात को समझने की कोशिश करिए। कर्म कांड है, वो पुजारियों को वहाँ से आदेश है, ऊपर से आदेश है, यानी जो हमारे शास्त्र में लिखा है। अगर पूजा, लेकिन क्या 21वीं सदी में भी ऐसे कर्मकांड चलने चाहिए? देखिए, कर्मकांड तो हमेशा चलेंगे, कर्मकांड सदियों से चले आ रहे हैं, आगे भी चलेंगे, इस बात को छोड़िए। कर्मकांड तो आपने करना करिए, लेकिन अगर कोई कुप्रथा है तो उसको बदलने की आवश्यकता होती है। बदलना चाहिए, समय समय पे बदलना चाहिए। हमारे आचार्यों को बैठना पड़ेगा। समय नहीं है। बहुत शुक्रिया, सबको सम्मान जाने के प्रयास। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे हम आपको दिखाएंगे कि एक बार फिर से देश की राजधानी दिल्ली क्यों शर्मसार हुई।